गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 24। ये 23 की आपकी वर्कशीट है बेटा, 23 दिसंबर की। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जितने भी घास खाने वाले जो एनिमल्स हैं, इनमें डाइजेशन किस तरह से होता है। ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर 2 में से ही है। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। कोमल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, was on a field visit to the nearest animal farm. She saw animals like buffaloes and cows were continuously chewing even they were taking rest. She got surprised and the next day she asked this from her teacher to explain during class. ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कौन कौन आएंगे बेटा? जैसे काव है, बफेलो है, गॉट है, ठीक है, बुल है। तो कोमल जो है वो 7th क्लास की है, वो नियरेस्ट एनिमल फार्म पे गई है। उसने क्या देखा कि बफेलोज और काव्स जो हैं, जब वो रेस्ट कर रहे हैं तब भी उनका जो मुंह है वो क्या है, चल रहा है, वो जुगाली कर रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं, ठीक है। और वो हैरान हो गई। अगले दिन उसने अपनी टीचर से पूछा है इन सब के बारे में। आपने भी बेटा नोटिस किया होगा, जो काऊ बफेलोज हैं, ये जब खाना नहीं खा रहे होते तब भी ये क्या करते हैं, इनका मुंह चल रहा होता है, ठीक है, च्यूइंग कर रहे होते हैं। तो यही सब जानेंगे। देखिए आगे क्या लिखा है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउ क्विकली swallow द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। हम क्या करते हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भोजन को, फूड को जो है अपने माउथ में लेते हैं और फिर टीथ क्या करते हैं, उसको चबाने का काम करते हैं, फिर स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। लेकिन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, बफेलोज और काऊ की बात करें तो ये क्या करते हैं, ग्रास को क्विकली, स्वेलो मीन्स निगलना, निगल लेते हैं, ठीक है। खाते समय ये घास को क्या करते हैं, ग्रास मीन्स घास, उसको निगल लेते हैं जल्दी से, और स्वेलो, निगलने के बाद उसको एक सेपरेट पार्ट में स्टोर करते हैं, स्टमक के, स्टोर मतलब इकट्ठा करना, स्टमक के एक सेपरेट पार्ट में, स्टमक पेट को बोलते हैं, तो एक सेपरेट पार्ट में इकट्ठा करते हैं। और वो पार्ट क्या कहलाता है, rumen, उस पार्ट को बोलते हैं rumen। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, यहाँ पे फूड पार्शली मीन्स थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो पाता है यहाँ पर फूड, और इसे क्या कहते हैं, फिर कड बोलते हैं। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसे क्या कहा गया, कड। बट लेटर, पर बाद में, जो ये कड है रिटर्न्स टू दी माउथ, इस कड को ये फिर से अपना जो स्टमक का पार्ट था rumen, फिर से इस कर्ड को, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था कर्ड, उसको कर्ड को वापस से माउथ में ले लेते हैं, और स्मॉल लम्स, छोटे छोटे बॉल्स की फॉर्म में होता है ये, और एनिमल जो है फिर से इसको चबाने का काम करते हैं, फिर से च्यू करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग पार्शली डाइजेस्टेड कर्ड, ये जो पार्शली डाइजेस्टेड कर्ड है, इसको दोबारा चबाने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बाय सेंडिंग इट टू माउथ, कैसे डाइजेस्ट किया हुआ कर्ड जो है, पार्शली डाइजेस्टेड कर्ड, इसको दोबारा से माउथ में भेजकर उसको च्यू करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, rumination। यही लिखा है यहाँ, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग पार्शली डाइजेस्टेड कर्ड बाय सेंडिंग इट टू माउथ फ्रॉम rumen, rumen से जाता है ना दोबारा माउथ में, ये पार्शली डाइजेस्टेड जो कर्ड है, यही क्या कहलाता है, rumination। और ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं, ये एनिमल्स कहलाते हैं ruminants, ठीक है। इन एनिमल्स को हम ruminants बोलते हैं, क्योंकि rumen से ये पार्शली डाइजेस्टेड कर्ड को जो है माउथ में दोबारा लेकर के फिर से च्यू कर रहे हैं। आगे देखिए, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में जो है सेलुलोज बहुत ज़्यादा रिच मतलब प्रचुर मात्रा में होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो कि सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। Ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and large intestine। जो ruminants होते हैं, इनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, बिटवीन लिखे ना, बीच में एक बड़ा सा सैक मीन्स आप कह सकते हैं थैले की तरह, एक बड़ा थैले की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे क्या होगा, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर,
यहाँ पे सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले की तरह एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। और उनको डाइजेस्ट कौन कर रहे हैं? बैक्टीरिया होते हैं यहाँ, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होते। ये बैक्टीरिया जो हैं ये र्यूमिनेंट्स में प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होते। यही कारण है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो घास को नहीं खाते, घास को नहीं पचा पाते, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे बैक्टीरिया नहीं हैं जो इसको डाइजेस्ट, सेलुलोज को जो डाइजेस्ट कर सकें। घास में सेलुलोज है ना, तो ऐसे बैक्टीरिया नहीं है ह्यूमन बींग्स में जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। ऐसे बैक्टीरिया किस में हैं? इन एनिमल्स में है। ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं इनमें है, इसीलिए ये घास को खा पाते हैं। आगे देखिए, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। इसीलिए अब मैं समझ गया कि हम लोग सेलुलोज को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते जैसे कि कैटल कर लेते हैं। कैटल क्या है? मवेशी। ये जो मवेशी हैं, ये जंतु जिस तरह से सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज र्यूमेन। ठीक है, इसका आंसर देखिए। यहाँ बेटा आप पहले का आंसर लिखेंगे, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउस क्विकली स्वेलो द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। आपका सेकंड क्वेश्चन है राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ र्यूमिनेंट्स। ये मैंने सेकंड का आंसर लिखा है। काउज हैं, बफेलोज हैं, गॉट है, बुल है, ये एग्जांपल्स ऑफ र्यूमिनेंट्स हैं। मैंने 4 लिखे हैं, आप कोई भी 3 इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन है वाई ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमंस जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर। ये आपका बेटा थर्ड का आंसर है। यहाँ से द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर, आप यहाँ से काट लेना, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। थर्ड का आंसर यहाँ से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रास इज रिच इन, यहाँ पे आप लिखेंगे सेलुलोज। फर्स्ट डैश में ग्रास किस में रिच होती है? सेलुलोज में, जो कि ए टाइप ऑफ क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है। आप इसके सेकेंड डैश में यहाँ लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल्स विच कैन डू र्यूमिनेशन आर कॉल्ड, इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? र्यूमिनेंट्स। जो आपका इसमें थर्ड डैश दिया था, यहाँ पे आप लिखेंगे र्यूमिनेंट्स। यहाँ पर भी ये लिखा है, ये देखिए। ठीक है, तो पहले डैश में आएगा सेलुलोज, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। सेकेंड में आएगा अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। द एनिमल्स विच कैन डू र्यूमिनेशन आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। ठीक है, इस वर्कशीट के अब आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।